पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई बैंक इज कमिंग, कुछ बड़ा धमाल होने वाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। उससे पहले आपको बता दूं कि इथेरियम, आप लोगों ने इथेरियम का नाम बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में दोस्तों इथेरियम नाम का जो क्रिप्टो करेंसी है, ये एक जाना पहचाना हुआ नाम है। जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं उन्हें इथेरियम के बारे में पता है। तो दोस्तों हुआ क्या है, मैं इथेरियम के बारे में क्यों बात कर रहा हूं इस वीडियो में, तो दोस्तों आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। टीचर, जिसे हम गुरु भी कहते हैं, मतलब प्रोफेसर, कौन? डॉक्टर निकोलस और उनके स्टूडेंट जो इथेरियम के फाउंडर है दोस्तों, जिनका नाम है विटालिक बुटेरिन। ये उनके शिष्य है, उनके चेले हैं, उनके स्टूडेंट है डॉक्टर निकोलस के, जो इथेरियम के फाउंडर है दोस्तों विटालिक बुटेरिन। इन दोनों के शानदार सहयोग ने दोस्तों एक अद्भुत काम प्रस्तुत किया है। जानते हो क्या है वो काम? पाई बैंक इथेरियम ब्लॉकचेन पर निर्मित एक डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है। मतलब दोस्तों कि पाई का बैंकिंग सिस्टम इथेरियम के ब्लॉकचेन में ये हमें आने को दिखेगा ओपन mainnet के बाद। ये इतना बड़ा काम हो रहा है दोस्तों। पाई बैंक के साथ पायनियर अपना अकाउंट यानी कि खाता बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अपने एसेट्स को यानी कि संपत्ति को डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। अकाउंट्स के बीच एसेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और सिक्योर यानी कि सुरक्षित कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके, इस्तेमाल करके अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं। देख रहे हो दोस्तों, ये पाई बैंकिंग का कमाल है। ये इनका फीचर्स आने वाले समय में पाई का कीमत बहुमूल्य कीमत है दोस्तों, जिससे भी कीमत होगा, ताकि हर एक पायनियर्स को अपनी एसेट्स को मैनेज करने की फ्रीडम हो। पाई बैंक पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में एक लग्जरी प्रोजेक्ट है दोस्तों। मैं लग्जरी प्रोडक्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये एक लग्जरी प्रोडक्ट है। अब तक जो भी ट्रेडिशनल बैंक चल रहा है उसे गुड बाय कहने का समय आ चुका है दोस्तों। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन निकल कर आएगा कि सर पाई का तो अपना ब्लॉकचेन है, तो वो फिर इथेरियम के ब्लॉकचेन में पाई बैंक को क्यों बना रहा है? दोस्तों ये एक कोलैबोरेशन है, समझिए। इथेरियम के साथ पाई नेटवर्क का एक कोलैबोरेशन है। जिस प्रकार से पाई नेटवर्क का स्टेलर के साथ में कोलैबोरेशन है ना, स्टेलर मतलब कि स्टेलर को यूज करके एससीपी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पाई नेटवर्क और स्टेलर में जिस प्रकार से कोलैबोरेशन है, उसी प्रकार से दोस्तों पाई नेटवर्क का और इथेरियम के जो फाउंडर है, इन दोनों के बीच में यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये एक कोलैबोरेशन है। समझ गए? तो आगे दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि कोर टीम पर्दे के पीछे से लास्ट फ्यू डिशेस यानी कि लास्ट के जो बचे हुए जो कुछ खाने हैं ना, ये कुछ जो खाना है, ये इसे पका रहे हैं। यानी कि अब ओपन mainnet अब हमें करीब आते हुए दिख रहा है और लास्ट में दोस्तों ये कुछ बड़ा कुछ पका रहे हैं। अंडरग्राउंड कुछ तो पक रहा है बड़ा, ठीक है। बड़ी चीजें आने वाली है, इतना आप लोग समझ लो। कोर टीम के मेजर जो बड़े पार्टनर है दोस्तों, उसका खुलासा नहीं किया गया है अभी तक, वो राज ही है, खुलासा नहीं किया गया। लेकिन हमें ये देखने को जरूर मिलेगा आने वाले समय में कि कौन कौन बड़े बड़े प्लेयर्स जो पाई नेटवर्क के पार्टनर में उनका रोल निभा रहे हैं दोस्तों। अब हमें मालूम क्यों नहीं चल पाता है, इसके पीछे का वजह क्या है कि हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो रीजन वो है SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का रूल यानी कि नियमों का सख्त अनुपालन में काम कर रहा है कोर टीम। इस वजह से दोस्तों, इस वजह से हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल फील्ड एक सेंसिटिव फील्ड है। आप लोग भी जानते हो ये चीज़। फाइनेंशियल फील्ड एक सेंसिटिव फील्ड है।
इसलिए बहुत सारा जो राज है हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। ताकि इसे पब्लिक इंटरवेंशन यानी कि सार्वजनिक हस्तक्षेप से बचाया जाए, ये भी एक रीजन है कोर टीम का। पब्लिकली यानी कि इंटरवेंशन ना हो, सार्वजनिक हस्तक्षेप ना हो, इससे बचाए जाने के लिए भी कोर टीम ये सारा चीज़ छुपा कर रखता है। ये सब प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है, ये सब प्रोग्रेस चल रहा है। इसे जानने के लिए दोस्तों गिटहब जो है ना, आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि गिटहब के बारे में। गिटहब पायनियर्स और कोर टीम के बीच कम्युनिकेशन मीडिया में से एक है, समझ लीजिए। गिटहब का बहुत बड़ा रोल है जो आज हमें ये सब कुछ जानने को मिल रहा है। गिटहब जो है पायनियर्स और कोर टीम के बीच कम्युनिकेशन मीडिया में से एक है। हम न्यू अपडेट से देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू हमेशा $3,14,159 पर आंका जाता है। दोस्तों मुझे मत बताओ कि ये सब झूठ है, मुझे मत बताओ कि ये सब झूठ है दोस्तों, क्योंकि प्रोग्रामिंग को कोर टीम से पाई ओएस का फुल फॉर्म है पाई ओपन सोर्स से लाइसेंस मिला हुआ है, लाइसेंस प्राप्त है। आप देख सकते हो, आपके सामने में लगाया हूं। ये झूठ नहीं है दोस्तों, ठीक है, और ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप निश्चित रूप से समझ सकते हो कि मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं क्या कहना आपको चाह रहा हूं कि क्या क्या चीज हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों एक सवाल मैं हमेशा कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूं, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर क्या ओपन मैंडेट के बाद हम पाई कॉइन को सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब ये है, आप लोग समझ जाइए कि पाई को आप लोग सेल नहीं कर सकते हो। सेल नहीं करने का रीज़न क्या है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों पाई कोई एसेट नहीं है, बेचा एसेट को जाता है। पाई करेंसी है और करेंसी को आप बेच नहीं सकते हो, तो क्या कर सकते हो, उसे आप बदल सकते हो, उसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसे एक्सचेंज कर सकते हो। चलिए आपको उदाहरण से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि कोई भारत से कोई टूरिस्ट विदेश घूमने के लिए जाता है, सैलानी घूमने को जाता है, ट्रैवलर घूमने को जाता है, तो दोस्तों वहाँ का करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए अपने देश का भारतीय रुपीस को उस देश के करेंसी में बदला जाता है, ताकि वहां हम उस करेंसी का इस्तेमाल कर सके। या तो एयरपोर्ट पे बदला जाता है, या तो उस देश के एयरपोर्ट पे बदला जाता है, या वहां के लोकल मार्केट में जहां एक्सचेंज किया जाता है मनी का, करेंसी का, वहां उसे बदला जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों पाई को भी हम बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, USDT में बदल सकते हो। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर उसे क्या हम अपने बैंक अकाउंट में उस पैसे को ले सकते हो? तो इसका सिंपल सा जवाब है हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। कैसे लोगे? पाई को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इंटरनेशनल जो करेंसी है जैसे कि USDT, इसमें आपको बदलना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट में इसे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और विड्रॉ करने के बाद आप उस पैसे का इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ में या जो भी आपका ज़रूरत है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों अगर हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे को विड्रॉ करते हैं, यानी कि पैसे को बदल कर, पाई को बदल कर USDT में कन्वर्ट कर कर फिर उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर कर अगर हम विड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट में, तो दोस्तों दुनिया का हर देश उसका एक टैक्स सिस्टम है, ठीक है, यानी कि टैक्स देना है। उसी प्रकार से हमारा भारत में भी दोस्तों टैक्स का सिस्टम है, क्रिप्टो पे टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो टैक्स तो हमें एनी हाउ देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, टैक्स गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। अब रही बात दोस्तों कि टैक्स अगर हम देते हैं तो वो जो पैसा होगा वो एक वाइट मनी हो जाएगा, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करने का अथॉरिटी हम पायनियर्स के पास उस समय एकदम होगा। तो टैक्स देने के बाद आप बेफिक्र होकर उस पैसे को इस्तेमाल में ला सकते हो, आपका वो पैसा वाइट मनी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एकदम ध्यानपूर्वक पाई को
टाइम टू टाइम माइनिंग करिए, किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाई एक मेगा प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वाइड, इसका पाई का एक्सेप्ट करने का जो आज अपना स्प्रेडिंग जो कर रहा है ये पूरे वर्ल्ड वाइड दोस्तों, ये हमें मैप ऑफ पाई के जरिए देखने को मिलता है। पाई एक अनमोल कॉइन है दोस्तों, बार बार फ्यूचर में ये नहीं मिलेगा, इसका माइनिंग स्पीड हर महीने कम होते चला जा रहा है, इसलिए पाई को संभाल कर रखिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।